बाप और बेटा रूहल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब उसका 9 बाप। खुदावंद का ज़हूर सानी। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद का घर और शाही महल बनाने से फारग हुआ और उस सब कुछ से जो सुलेमान की ख्वाहिश थी कि करे, तो खुदावंद सुलेमान पर दूसरी दफ़ा ज़ाहिर हुआ, जैसा कि उस पर जबाउन में ज़ाहिर हुआ था। और खुदावंद ने उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ और तेरी मन्नत जो तूने मेरे आगे की सुनी, और मैंने उस घर को जो तूने बनाया मुकद्दस किया, ताकि मेरा नाम उसमें अबद तक रहे, और मेरी निगाह और मेरा दिल वहाँ हमेशा लगा रहेगा। और अगर तू मेरे हजूर ऐसी चाल चले जैसा कि तेरा बाप और दाऊद सादगी और रास्ती से चलता था, और जो मैंने तुझे हुक्म दिया उस पर तू अमल करे, और मेरे कवानीन और मेरी क़ज़ाओं को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल पर अबद तक कायम रखूँगा, जैसा कि मैंने तेरे बाप दाऊद से कलाम करके कहा कि इसराइल के तख्त से तेरे लिए मर्द की कमी ना होगी। और अगर तुम या तुम्हारे बेटे मेरी पैरवी करने से बरगश्ता हो और मेरे अहकाम और मेरे कवानीन को जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराए ना मानो, और जाकर अजनबी मबूदों की परस्तश करो, और मेरे अहकाम और मेरे कवानीन को जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराए ना मानो, और जाकर अजनबी मबूदों की परस्तश करो और उन्हें सजदा करो, तो मैं इसराइल को उस मुल्क से जो मैंने उन्हें अता किया अलग कर दूंगा, और उस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया अपनी नज़र से गिरा दूंगा। और इसराइल सब कौमों में ज़रब अलमसाल और अनगश्त नमा होगा, और ये घर जाए इबरत होगा, और जो कोई इसके पास से गुजरेगा हैरान होगा, उसकी हकारत करेगा और कहेगा कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तो उसे जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने खुदावंद खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया छोड़ दिया, और अजनबी मबूदों को इख्तियार किया और उन्हें सजदा किया और उनकी परस्तश की। इस सबब से खुदावंद ने उन पर ये सारी बला नाजल की। शहरों की तमीर। जब 20 बरस के बाद सुलेमान दोनों घर यानी खुदावंद की हैकल और शाही महल बना चुका, तो उसने सौर के बादशाह हिराम को जलील के इलाका में 10 शहर दिए, क्योंकि हिराम ने दीवार और सरों की लकड़ी और सोना सुलेमान के पास उसकी हस्बी मंशा भेजवाया था। तब हिराम सौर से निकला था कि उन शहरों में उन शहरों को जो सुलेमान ने उसे दिए थे देखे, और वो उसकी नज़रों में अच्छे ना लगे। तो उसने कहा, है मेरे भाई, ये क्या शहर हैं जो तूने मुझे दिए। और उसने उनका नाम काबुल का इलाका रखा, जो आज के दिन तक है। और सोना जो हिराम ने बादशाह के पास भेजा था 120 कंतार था। और ये सबब है जिसके लिए सुलेमान बादशाह ने बेगारी लगाए कि खुदावंद की हैकल और अपना महल बनाए। और मलू और यरूशलेम की दीवार, हसूर और मजदू और
جزر تعمیر کیے۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے جزر پر چڑھ کر اسے لے لیا اور آگ سے جلایا، اور کنعانیوں کو جو شہر میں بسے ہوئے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی سلیمان کی بیوی کو جہیز دیا۔ سو سلیمان نے جزر اور نشیبی بیت ہارون کو تعمیر کیا اور بیابان کے علاقہ میں بغلات اور تمور کو اور تمام زہر کے شہر جو سلیمان کے تھے اور گاڑیوں کے شہر اور سواروں کے شہر اور جو کچھ کے سلیمان یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی تمام زمین میں بنانا چاہتا تھا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اموریوں اور ہوتیوں اور پرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں سے باقی تھے جو بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، اور ان کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہی جنہیں بنی اسرائیل نابود نہ کر سکے، سلیمان نے غلام بنا کر بگاڑ میں لگایا جیسا آج تک ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے سلیمان نے کسی کو غلام نہ بنایا، کیونکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور رئیس اور امرا اور گاڑیوں اور سواروں کے سردار تھے، اور یہ رئیس سلیمان کے کاموں پر متعین تھے۔ 550 مرد سارے کاریگروں کے گروہ کے سردار تھے، اور فرعون کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس گھر میں آئی جو اس نے اس کے لیے بنایا تھا، اور تب اس نے ملوک کو تعمیر کیا، اور سلیمان سال میں 3 دفعہ سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے اس مذبح پر جو اس نے خداوند کے لیے بنایا چڑھاتا تھا، اور خداوند کے سامنے بخور جلاتا تھا، اور اس نے گھر کو مکمل کیا۔ اور سلیمان بادشاہ نے عسیون جابر میں جو الہ کے قریب ہے بحیرہ کلزم کے ساحل پر ادوم کے ملک میں جہاز بنائے، اور ہیرام نے سلیمان کے نوکروں کے ساتھ اپنے نوکر ملاح جو سمندر سے واقف تھے بھیجے، اور وہ اوفیر کو گئے، اور انہوں نے وہاں سے 420 قنطار سونا لیا جسے وہ سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔